हेलो एवरीवन। वेलकम टू द जियो इकोलॉजिस्ट जीएस। मैं हूं डॉक्टर कृष्णानंद और आज इस इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये जो हमारा नया इनिशिएटिव है इस नए चैनल पे जो कि है हमारा द जियो इकोलॉजिस्ट जीएस, इस पे जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि जब हमारा एनसीईआरटी सीरीज खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग एक नए सिरे से हिस्ट्री फिर इकोनॉमी पॉलिटी ये सारे सब्जेक्ट्स धीरे धीरे इस चैनल पे वीडियोस करेंगे। तो अभी हम लोग हिस्ट्री सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो हिस्ट्री सीरीज को शुरू करने के लिए क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सिलेबस क्या है, ये सारी चीजों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और क्या अप्रोच होने वाला है इसको पढ़ने के लिए वो भी हम इसमें बात करेंगे ताकि आपके एग्जाम में ये सारे लेक्चर्स काम आए और ये वीडियो लाइब्रेरी जो है वो आपके लिए हमेशा रहे। तो आइए सीखते हैं हिस्ट्री के बारे में और डिटेल्स में। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को ज्वाइन भी जरूर करिए, मेंबरशिप लीजिए और इन वीडियोस को प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए। हम कोशिश करेंगे इसको वन स्टॉप सोल्यूशन बनाने का फॉर ऑल हिस्ट्री रिक्वायरमेंट्स। और ये जितनी भी वीडियोस होंगी उसमें कंटेंट जो होगा वो इंग्लिश में होगा, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा और डिस्कस करूंगा सारी चीजों को हिंदी भाषा में। राइट, तो चलिए सीखते हैं। और मैं आशा करता हूं कि आप एक वीडियो आखिरी तक देखेंगे और इसको शेयर जरूर करेंगे। तो आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री में इसके शब्दावली से ही, इसके वर्ड मीनिंग से ही शुरू करते हैं। तो अगर आप देखेंगे एंशिएंट ग्रीक में जो शब्द लिया गया है वो है हिस्टोरिया। अब हिस्टोरिया का सिंपल मतलब है इंक्वायरी, राइट, या आपका जो जिज्ञासा होता है उसको फुलफिल करने के लिए जो आप प्रोसेस करते हैं, राइट। तो इससे आपका नॉलेज एक्वायर होता है, या एक इन्वेस्टिगेशन का ये प्रोसेस है और या एक तरीके का ये नैरेटिव बिल्डिंग है, राइट। लेकिन अगर आप अपने भारतीय सभ्यता में देखेंगे तो यहां पे संस्कृत से जो शब्द लिया गया है तो उसको ब्रेक करके अगर आप समझेंगे तो आपको डिटेल समझ आएगा। इसमें इति है, ह है और अस है, ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो आप देखेंगे इसका अगर मीनिंग करें तो 10 या 100, और यहां पे इंडीड और यहां पे टू बी। तो जब इसको कंबाइन करके हम देखते हैं इतिहास जब इसको कहते हैं तो इसका मतलब है कि 10 इंडीड इट वाज, मतलब ये सही में हुआ था या ये ऐसा ही हुआ था। तो इसका मतलब सिंपली ये है। अब बात करते हैं कि जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं चाहे स्टेट सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो आप देखेंगे कि हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि मैं इसको कहता हूं ये एक फाउंडेशन पिलर की तरह काम करता है। ये आपका एक फाउंडेशन है, मतलब ये आधार देता है आपको हर एक नॉलेज को समझने का। मतलब हिस्ट्री अगर आप जानकार रहेंगे, हिस्ट्री के जानकार, तो आपको बहुत सारी सब्जेक्ट जो है इसी के अंदर से चीजें आपको समझ में आने लग जाएंगी। जैसे अगर आप देखेंगे कि फादर ऑफ हिस्ट्री यूरोप में या ब्रिटेन में, या अगर आप देखेंगे वेस्ट में कहा गया हेरोडोटस को, एंशिएंट ग्रीक हिस्टोरियन को। और इंडिया में जब हम बात करते हैं तो इतिहास की बात करते हैं तो महर्षि वेद व्यास की बात करते हैं हम, राइट। तो बात ये उठती है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग स्कॉलर्स को क्रेडिट दिया गया टू बी फादर ऑफ हिस्ट्री। तो हिस्ट्री जो है वो आपका एक बहुत फाउंडेशनल सब्जेक्ट है, और हेरोडोटस के अनुसार हर हिस्ट्री को ज्योग्राफिकली पढ़ना चाहिए और हर ज्योग्राफी को हिस्टोरिकली पढ़ना चाहिए। तो ये जो अप्रोच है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, यानी हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से पढ़ते हैं। तो यूपीएससी में ये अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे आप इंटरलिंक करते हैं हिस्ट्री को बाकी सब्जेक्ट से। जैसे अगर आप आज की डेट में इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ेंगे वहां भी हिस्ट्री के टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट। किसी जगह की पॉलिटी को समझना है, जियो पॉलिटिक्स को समझना है, उसमें भी हिस्ट्री है। ज्योग्राफी को समझना है, उसमें भी हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री इसीलिए आपका एक फाउंडेशन पिलर है, और इसीलिए आप देखेंगे इस वास्टनेस बहुत ज्यादा है इसमें, राइट। तो इसका सिलेबस जो है वो बहुत बड़ा सिलेबस है और काफी डाउंटिंग टास्क लगता है लोगों को, मुश्किल लगती है लोगों को ये सब्जेक्ट को कवर करने में। तो हमारा जो आइडिया है कि इस सब्जेक्ट को सिंप्लीफाई किया जाए, सरल बनाया जाए और आसानी से सिंप्लीफाइड अप्रोच से, सिस्टमैटिक अप्रोच से कवर कर किया जाए यहां पे, ताकि ये वीडियोस आपको काम आ सके रिवीजन के दौरान, अपनी पढ़ाई के दौरान। तो अब बात करते हैं कि सबसे पहला स्टेप क्या है। सबसे पहला स्टेप इसीलिए है कि पहले आप सिलेबस को समझिए। और जब मैं सिलेबस कह रहा हूं तो मैं एक सिलेबस लेके चल रहा हूं, यूपीएससी का जो हिस्ट्री ऑप्शनल का सिलेबस है, जो कि डिटेल्ड सिलेबस है। मैं सिर्फ अभी उसकी बात कर रहा हूं यहां पे। तो अगर उस सिलेबस को आप समझ जाएंगे तो आप सारी चीजों को धीरे धीरे समझने लग जाएंगे। तो इसमें एंशिएंट, मीडिएवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री की जितनी भी बातें हैं आप देखेंगे, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके वैदिक पीरियड, मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर से लेके आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मीडिएवल में दिल्ली सल्तनत है, मुगल एम्पायर है,
भक्ति, सूफी मूवमेंट्स है, उसके अलावा जो इंडिया में बाकी एम्पायर्स हुए जैसे द ग्रेट मराठास एंड अदर्स, सबकी बात हम करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में ब्रिटिश रूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कॉलोनियलिज्म, उसका इंपैक्ट इंडिया के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फ्रीडम स्ट्रगल बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट फ्रॉम द फर्स्ट टू द लास्ट फ्रीडम स्ट्रगल, और पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। तो ये सारी बातें हम कवर करते हैं। और वर्ल्ड हिस्ट्री में हम वर्ल्ड वॉर्स की बात करेंगे, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात करेंगे, कॉलोनाइजेशन प्रोसेस की बात करेंगे, फ्यूडलिज्म इन यूरोप की बात करेंगे, डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस की बात करेंगे, यूएन की फॉर्मेशंस की बात करेंगे, और सारी बातें उठती हैं। तो ये सारा अगर आप सुन रहे हैं, ये सिलेबस है, तो कितना वास्ट सिलेबस है, कितनी बातों को जानकार होना पड़ेगा आपको। तो अगर आप जानकारी चाहते हैं तो इसको सिस्टमैटिकली पढ़ना इसलिए बहुत जरूरी है। तो हमारी कोशिश यहां पे है इसको सिस्टमेटाइज करने का। तो अगला सवाल क्या होता है, कहां से पढ़ें, सिलेबस कहां से कवर करें। तो इसके लिए सोर्सेस की बात हम कर लेते हैं। तो जब भी आप सोर्सेस की बात करते हैं तो हमेशा कहा जाता है आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से पढ़िए। तो स्टैंडर्ड का मतलब क्या, जो वेरीफाइड टेक्स्ट बुक है, जो ऑथेंटिक है, एग्जामिनेशन के लिए माना जाता है। तो एनसीईआरटी जो है आपका आधार होता है हमेशा। तो 6 से लेकर 12 तक का जो एनसीईआरटी है वो इंपॉर्टेंट है। उसमें खास करके आप देखेंगे 11th और 12th का जो एनसीईआरटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके पास पुरानी वाली एनसीईआरटी है तो ज्यादा डिटेल है, नई वाली में थोड़ा सा कर्टेल कर दिया गया है सिलेबस को, लेकिन मैं कहूंगा आप पुरानी वाली से पढ़िए, देखिए। और एंशिएंट हिस्ट्री के लिए रेफरेंस बुक्स जैसे फॉर एग्जांपल आर एस शर्मा की किताब है, मीडिएवल के लिए अगर आप देखेंगे सतीश चंद्रा की किताब है, बिपिन चंद्रा की किताब है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए काफी लोग स्पेक्ट्रम को भी रेफर करते हैं। तो आप अपने सुविधानुसार ये ले सकते हैं, कर सकते हैं। हम इसके अलावा एक एड ऑन सोर्स आपको बता रहे हैं कि आप इग्नू का जो मटेरियल है उसको भी ले सकते हैं। इग्नू का बीए और एमए का जो हिस्ट्री सिलेबस है बहुत अच्छे से उसको कंपाइल किया गया है, बनाया गया है। तो वो आपका सोर्स हो गया। हम इन्हीं सोर्सेस पे आधारित बातों को करेंगे अपने लेक्चर्स में, इसी पे सारा एनालिसिस करेंगे, अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे। इसके अलावा हम बाकी चीजों पे भरोसा नहीं कर सकते अपने एग्जामिनेशन के लिए। तो बात करते हैं अगली चीज की कि आप नोट्स कैसे बनाएंगे। तो नोट्स में आपको याद रखना है कि सारी बातों को समराइज करने आना चाहिए, राइट। तो समराइज करने के लिए आपको कंसाइज नोट्स और क्विक रिवीजन के लिए आपको पॉइंटर्स बनाने हैं, ये आपको खुद से बनाना है, राइट। तो पॉइंटर्स यहां पे जो मैं पीपीटी या पीडीएफ में बनाऊंगा, जो आपको बाद में ई बुक की तरह उपलब्ध होगा, वो भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि आप इसको लिखिए, जो भी चीजों को आप अपने हैंड राइटिंग में लिखेंगे वो हमेशा काम आएगा। और टाइम लाइन्स, माइंड मैप्स, इनका इस्तेमाल करेंगे हम। जैसे जैसे लेक्चर में आप देखेंगे हमने कैसे इसको यूज किया है, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स की बात करेंगे, लेयरिंग करेंगे, इंटर कनेक्शंस देखेंगे चीजों के बीच में, इवेंट्स के बीच में। और फोकस्ड थीम बेस्ड स्टडी बहुत जरूरी है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट की बात करेंगे, जैसे कुछ बैटल्स हुए, ट्रीटीज हुई, मूवमेंट हुआ, रिफॉर्म्स हुए, राइट। पर्सनालिटीज की फिगर्स हुए, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है वर्ल्ड हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में, राइट। कितने सारे ट्रैवलर्स हुए, उनके ट्रैवलॉग्स हैं, कितने पोएट्स हुए, थिंकर्स हुए, फिलोसोफर्स हुए। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और कल्चरल एस्पेक्ट है, तो आप आर्ट एंड कल्चर, आपको ना हिस्ट्री अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा आधार जो पढ़ाने का और पढ़ने का होता है कि दोनों को कंबाइन करके पढ़ा जाए, ताकि आपको अलग से आर्ट एंड कल्चर नहीं पढ़ना पड़े। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए जो आप बुक्स रेफर कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन हम इसी में इसको शामिल करेंगे, तो हम इसको एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से करेंगे। इसीलिए अब बात करते हैं अगला कि आंसर राइटिंग आपको सीखनी है। तो आंसर राइटिंग जब तक आप ये चीजों को कवर नहीं कर लेंगे, आपका नोट्स नहीं बन जाएगा, पॉइंटर्स नहीं बन जाएगा, तब तक आप क्विक आंसर राइटिंग नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से को एक बार देखना चाहिए, थोड़े मॉक टेस्ट लेने चाहिए, जो कि आप लेंगे ऑब्वियसली अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। और इंटीग्रेट करना है आपको कुछ करंट इवेंट्स को पास्ट इवेंट से। हो सकता है आज की दुनिया का कोई इवेंट जो है, जो चल रहा है, फॉर एग्जांपल इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट, अब उसके जो रूट्स हैं वो हिस्ट्री में है। अगर आप रूट्स नहीं जानेंगे तो आज उसको रिलेट नहीं कर पाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, राइट। तो ये चीजों का लिंकेजेस और एनालिसिस जो है वो भी हम सीखेंगे यहां पे। और बात करते हैं कि कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इसके लिए आपको रूटीन सेट करना है, अपने छोटे छोटे गोल्स अचीव करने के लिए, स्मॉल टारगेट्स अचीव करने के लिए बनाने हैं प्लान्स। स्टडी प्लान जो बनाइए तो रोज रोज मत बदलिए, राइट। और रेगुलर रिव्यू करिए कि आप जो पढ़ रहे हैं उसमें से कितनी बातें आपको याद हैं, कितनी बातें भूल रहे हैं, तो रिवाइज करिए। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, रिविजिट करना। अब हमारा मेथड इन वीडियो सीरीज में क्या होने वाला है, तो जैसा मैंने कहा कि हम इसको वन स्टॉप सोल्यूशन बनाने वाले हैं और सिंप्लीफाई करने वाले हैं, तोड़ के एनालाइज करके आपके आसपास रखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले चीजें आएंगी, ये 5 चीजें जो हम बात कर रहे हैं। हम टाइमलाइन अप्रोच से काम करेंगे, यानी हम सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट की तरफ आएंगे। और स्टोरी टेलिंग अप्रोच रखेंगे कि आपको कहानियों के फॉर्म में सिंप्लीफाइड वेज में चीजों को बताया जाए, लेकिन
एक चीज ध्यान रहे कि हम सोर्स बेस्ड नैरेटिव ही बताएंगे। बहुत सारे लोग जो है अपने ओपिनियंस बताने लग जाते हैं, वो यहां पे आपको एग्जाम में काम नहीं आएगा। राइट, वो कॉमेडी के लिए ठीक है, वो बाकी चीजों के लिए ठीक है, अपने ओपिनियंस आप अपना रख सकते हैं, लेकिन जब आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, तो यहां पर्सनल ओपिनियन की जगह नहीं होती। तो फैक्ट बेस्ड ओपिनियन, सोर्स बेस्ड नैरेटिव ही जरूरी है। तो मैं जब भी कोई चीज अपनी वीडियो में बताऊंगा, तो वहां मैं सोर्स भी बताऊंगा कि ये कहां से आ रहा है नॉलेज, किसने कहा था। हो सकता है उसमें फॉर एंड अगेंस्ट दोनों पर्सपेक्टिव हो, तो मैं दोनों चीज बताने की कोशिश करूंगा कि ये जो व्यू पॉइंट है इसके अगेंस्ट कौन लोग बोलते हैं, ये जो व्यू पॉइंट है इसके फॉर कौन लोग बोलते हैं। राइट, तो ये चीजें एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए या एक सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट के लिए बहुत जरूरी है, और इनफैक्ट आम इंसान को भी ऐसे ही सोचना चाहिए। राइट, ओपिनियन ड्रिवन ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं एनालिटिकल अप्रोच की, तो उसमें हम बात करेंगे लेयर्ड अप्रोच की। तो जब हम लेयर्ड अप्रोच कहते हैं तो आप क्या समझते हैं इससे, आइए थोड़ा इसको एग्जाम्पल की तरह देखते हैं। अब यहां पे आप देखिए कि ये हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री का ना टाइम लाइन अप्रोच है। अब टाइम लाइन अप्रोच में आप पास्ट से प्रेजेंट की तरफ तो आ रहे हैं। राइट, तो आप देखेंगे राइट फ्रॉम 10,000 बीसी सिविलाइजेशन का जो बिगिनिंग है आपका। राइट, और उसके बाद जैसे जैसे हम आते हैं आगे की तरफ, तो आप फर्दर ब्रोंज एज सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो ओल्ड स्टोन टूल से न्यू स्टोन टूल्स, उसके बाद एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन, उसके बाद आप देखेंगे वहां पे क्या है, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन आता है, यानी पहले कॉपर डिस्कवरी हुआ, फिर हमने टिन से उसको मिलाया, अलॉय बनाया, तो ब्रोंज आया। और सारे मेजरली फेमस जो सिविलाइजेशन है वो ब्रोंज एज सिविलाइजेशन है, चाहे आप इजिप्शियन सिविलाइजेशन कहिए या इंडस वैली सिविलाइजेशन कहिए। तो आप देखेंगे ब्रोंज एज में बहुत ज्यादा तरक्की हुई, जो कि हम आज से 5,000 ईयर्स ओल्ड कहते हैं, यानी अराउंड 3,000 बीसी वाले एरिया। अब वहां से 4,000 बीसी टू अराउंड दिस पर्टिकुलर 1,000 बीसी, दिस टाइम पीरियड, यहां पे बहुत सारा डेवलपमेंट जो है वो रूट है हमारे आज के नॉलेज का। तो इसके लिए लेयर्ड अप्रोच क्या जरूरत है कि आपको यह ध्यान रखना है कि जैसे जैसे इंसान ने तरक्की की, तो उसके डिमेंशंस बढ़ते गए, डिवीजन ऑफ लेबर भी उसका एक पार्ट है। राइट, कॉन्सेप्ट ऑफ जॉब या अपॉर्चुनिटी जो आप देखते हो, एम्प्लॉयमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, वो सब उसी में रूटेड है, कैसे समाज ने चेंजेस आया, कैसे चीजें बदली। तो इसमें हम ज्योग्राफिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, जियोपॉलिटिकल, ये 5 पॉइंटर्स हर बात पे रखेंगे। यानी अगर मैं बात करूं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, राइट, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या था ज्योग्राफिकल कंडीशन, क्या था सोशल कंडीशन, क्या था इकोनॉमिक कंडीशन, क्या था कल्चरल और जियोपॉलिटिकल सिनेरियो, ये बातें अगर आपको पता है, यानी हर टॉपिक पे आपको ये 5 डिमेंशंस अगर पता है, तो हिस्ट्री आपके लिए कवर हो गया, आसान हो गया। अब आप आराम से चीजों को लिंक करके लिख पाएंगे। इसको हम लेयर्ड अप्रोच कहते हैं। तो वो हम करेंगे सेम, पूरा इंडियन हिस्ट्री का आप टाइमलाइन देखिए, इसमें भी हमें ये लेयर्ड अप्रोच करना है। राइट फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन टू, आप देखिए जो यहाँ पे वैदिक पीरियड है या गोल्डन पीरियड है या मीडिएवल है या मॉडर्न है, इन सब में हम इसको लेयरिंग के लिए यूज करेंगे कि वहां का ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या था, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, कल्चर्स में क्या हुआ, कौन से पोएट आए, कौन से थिंकर आए, क्या क्या तरक्की हुई, राइट, टेक्नोलॉजी कैसी थी, और जियो पॉलिटिक्स कैसा था। राइट, तो ये सारी बातों को हम एक के बाद एक लेयर करेंगे। तो आप देखेंगे कि ज्योग्राफी जो है वो लोकेशनल एनालिसिस सिखाता है, हिस्ट्री टाइम बेस्ड एनालिसिस सिखाता है। राइट, तो टाइम पे आप लेयर करेंगे, तो टाइमलाइन, उसके ऊपर लेयर्स। राइट, तो जैसे ये टाइमलाइन है, इसके ऊपर एक एक लेयर आप चढ़ाते जाएंगे और इसको जोड़ते जाएंगे, इंटीग्रेट करते जाएंगे। ये है आपका जो अप्रोच है पढ़ने का। तो अब बात करते हैं हमारा जो सिलेबस है उसकी। तो सबसे पहले हम शुरुआत जो करेंगे वो अपने सोर्सेज से ही करेंगे। तो सोर्सेज में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और एविडेंसेस जो होता है, एक्सप्लोरेशन, एक्सकेवेशन, एपिग्राफी, न्यूमिस्मेटिक्स, मॉन्यूमेंट्स। राइट, न्यूमिस्मेटिक्स जो है वो कॉइन्स की स्टडी को कहते हैं। तो इसको हम सीखेंगे जब जैसे जैसे वीडियोस हम बनाएंगे, तो हम छोटे छोटे टॉपिक्स पे, और हमारी एक वीडियो ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट की होगी, उससे लंबी वीडियोस हम नहीं करेंगे, ताकि आप एक टॉपिक 15 मिनट में कवर कर पाए अगर आप देखें वीडियोस को। तो यहाँ पे लिटरेरी सोर्सेज को देखेंगे, जो इंडिजिनस सोर्सेज हैं हमारे, और कुछ फॉरेन अकाउंट है। तो इंडिया को हम पहले कवर कर रहे हैं उस हिसाब से, तो आप देखिए प्री हिस्ट्री से शुरू करेंगे और प्रोटो हिस्ट्री से शुरू करेंगे। पुराने जो ओल्ड स्टोन एज था, न्यू स्टोन एज, नियोलिथिक से चैल्कोलिथिक, कॉपर एज तक आए, फिर ब्रोंज एज तक आए, फिर आयरन एज में आए, फिर जो आपका सिविलाइजेशन, एज ऑफ एम्पायर्स और टुवर्ड्स मॉडर्निटी आप आते हैं, तो ये देखेंगे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेगालिथिक कल्चर्स। राइट, उसके बाद आप देखेंगे आर्यंस, वैदिक पीरियड की बात करेंगे, पीरियड ऑफ महाजनपद की बात करेंगे, फिर आएंगे मौर्यन एम्पायर
फिर गुप्ता एम्पायर पे, पोस्ट मौर्यन एम्पायर के अंदर आप देखेंगे बहुत सारे और चीजें हैं, राइट। तो छोटे छोटे बहुत सारे और एम्पायर्स क्रिएट हुए इंडिया में। फिर आप देखेंगे कि अर्ली स्टेट एंड सोसाइटी इन ईस्टर्न इंडिया, डेक्कन एंड सदर्न इंडिया। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफिकली आपको समझना है कि उस समय पे कैसा मैप था इंडिया का, कहाँ पे कौन लोकेटेड था, उसका सोशल इकोनॉमिक कंडीशन क्या था, उसमें कल्चर्स कैसे थे, ये हम लेयर करते जाएंगे। फिर बात करेंगे हम गुप्ताज और वक्तकाज और वर्धन की, उसके बाद बात करेंगे रीजनल स्टेट्स की गुप्ता एरा में, उसके बाद बात करेंगे थीम्स की। जब अर्लियर इंडियन कल्चरल हिस्ट्री में देखेंगे तो इसमें बहुत सारे थीम है, जैसे एक है मैथमेटिक्स, साइंस, एस्ट्रोनॉमी, फिलोसफी। तो इन सब थीम्स में किन किन लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो उनको देखेंगे। फिर बात करते हैं मीडिएवल में 750 से 1200, जो बिफोर इंडो अफगान रूल वाला टाइम है इंडिया में। तो इंडियन फ्यूडलिज्म के टाइम पे चोलास का कंडीशन कैसा था, एग्रेरियन इकोनॉमी, ट्रेड एंड कॉमर्स, कंडीशन ऑफ वुमेन, इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सब बातें इसके अंदर डिस्कस होगी। फिर आता है कल्चरल ट्रेडिशंस बिटवीन 750 टू 1200। इसमें कल्चरल ट्रेडिशंस की बात करेंगे तो इसमें सबसे क्या है इंपॉर्टेंट, मॉन्यूमेंट, राइट, टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया, भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट। ये सारी बातें जब आप सुनते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या कंडीशन था इसमें। तो ये है टॉपिक हमारा, फिलोसफी, रिलीजन, लिटरेचर, राइट, आर्ट एंड कल्चर, इसमें आपका कवर होगा बहुत सारा। फिर बात करेंगे 13th सेंचुरी में। अब यहां पे दिल्ली सल्तनत आता है, इंडो अफगान रूलर्स आते हैं, राइट, प्री मुगल एरा जिसको कहते हैं। और फिर आप 14th सेंचुरी में खलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और इनके बारे में देखेंगे। फिर आता है सोसाइटी, कल्चर, इकोनॉमी, इसमें कैसा था। फिर 15th-16th सेंचुरी का सिचुएशन देखेंगे, जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट जिसमें विजयनगर एम्पायर आप देखेंगे, बहमनी किंगडम आप देखेंगे, तो वो सारी चीजें जरूरी है। फिर 15th-16th सेंचुरी की बात करें तो उसमें सोसाइटी एंड कल्चर में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, लिटरेरी ट्रेडिशंस कैसा है, राइट, वहां पे प्रोविंशियल आर्किटेक्चरल जो चीजें हैं वो कैसे बनी, कौन कौन लोग थे उसमें, क्या क्या इंपॉर्टेंस था। और फिर आता है मुगल, जिसमें अकबर को अलग से पढ़ा जाता है क्योंकि बहुत बड़ा इतिहास है उसका, तो उसको देखेंगे, उसके कंट्रीब्यूशन को देखेंगे, जिसमें जागीर, मनसब, ये जो है इंपॉर्टेंट, अकबर का राजपूत पॉलिसी कैसा था, राइट, पेट्रोनेज ऑफ आर्ट एंड टेक्नोलॉजी कैसा था। और फिर बाकी के मुगल एम्पायर जो है हमारा 17th सेंचुरी का, उसको देखेंगे, उसके कंट्रीब्यूशन क्या है, उसमें क्या क्या चीजें हुई इंडिया में, राइट। तो इन सब की चीजें आपको पढ़नी है, ये देखनी है। फिर बात करेंगे इकोनॉमी, सोसाइटी 16th और 17th सेंचुरी की सेपरेटली। उसके बाद बात करेंगे कल्चर ड्यूरिंग मुगल एम्पायर की। फिर बात करेंगे 18th सेंचुरी में। तो अब यहां पे आप देखेंगे 18th सेंचुरी आते आते जो है, जो मुगल एम्पायर था वो वीक होने लगता है, मराठा एम्पायर जो है वो ओवरटेक करता है, और उसके बाद आप देखेंगे बहुत सारी चीजें इंडिया में बदलती हैं। तो फिर आते हैं, जब यूरोपियन पेनिट्रेशन पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट चीज ये होगा। तो यूरोपियन पेनिट्रेशन इनटू इंडिया, ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया, अर्ली स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिटिश राज, ये सारी चीजें, इसमें जितने एक्ट्स हैं, रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, राइट, मराठास कॉन्फेडरेशन जो था वो कैसे टूटा, क्या हुआ, वो सारी बातें करेंगे। और इकोनॉमिक इंपैक्ट की बात अलग से, सोशल कल्चरल डेवलपमेंट की बात अलग से, फिर सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स की बात करेंगे बंगाल प्रोविंस में और बाकी जगह पे इंडिया में, राइट। अब राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म तक पहुंचेंगे उसके बाद, और फिर देखेंगे राइज ऑफ गांधी एंड, जैसे आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो उसकी बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की, राइट, 1858 से 1935 वाला जो टाइम पीरियड है। उसके बाद सेपरेटिज्म की बात है, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, कम्युनलिज्म, पार्टीशन, ये वाला जो फेज है आपका। उसके बाद कंसोलिडेशन एज अ नेशन और पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की बात है। फिर कास्ट एंड एथनिसिटी है आफ्टर 1947, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल चेंज, लैंड रिफॉर्म्स, जितनी भी बातें हैं। और उसके बाद एनलाइटमेंट एंड मॉडर्न आइडियाज, तो जिसमें आप मॉडर्न आइडियाज की बात जैसे करते हैं तो फिर आपको फ्रेंच फिलोसोफर हैं, जर्मन फिलोसोफर हैं और बाकी लोग हैं, उनके बारे में यहां पे थोड़ा समझना है, पढ़ना है। अब बात करते हैं ओरिजिन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स की, तो थोड़ा उसको देखेंगे कि कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ, राइट, रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, इन सब के क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे और हमने क्या क्या सीखा उससे, उसका इंपैक्ट वर्ल्ड में क्या हुआ, इंडिया में क्या हुआ, ये बातें देखनी है। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन है, नेशन स्टेट सिस्टम है जो कि आपको पॉलिटिकल ज्योग्राफी में भी काम आएगा और पॉलिटिकल हिस्ट्री में भी काम आएगा, जियो पॉलिटिक्स को समझने में काम आएगा, इंटरनेशनल रिलेशंस में काम आएगा। और इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म, रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन की बात है यहाँ पे। वर्ल्ड वॉर्स को अलग से पढ़ेंगे और डिटेल्स में देखेंगे कि दुनिया वर्ल्ड वॉर से पहले कैसे थी और वर्ल्ड वॉर के बाद कितने सारी चीजें बदल गई, तो ये चीजें देखनी है। फिर लिबरल एंड कॉलोनियल रूल की बात है, डीकोलोनाइजेशन एंड अंडर डेवलपमेंट की बात है, और उसके बाद आता है यूनिफिकेशन ऑफ यूरोप
और आता है आपका डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन एंड राइज ऑफ यूनिपोलर वर्ल्ड। तो ये जो सारी चीजें हैं पहले हम कवर करेंगे। तो इंडियन पर्सपेक्टिव से इसको हम पहले कवर कर लेंगे, फिर हम इसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री में जाएंगे। तो यूरोपियन हिस्ट्री, अमेरिकन हिस्ट्री, चाइनीज हिस्ट्री, साउथ ईस्ट एशिया की हिस्ट्री, अफ्रीकन हिस्ट्री, ये जितने भी पोर्शंस हैं, ज्योग्राफी और हिस्ट्री ऑफ मिडिल ईस्ट अलग से थोड़ा सा देखेंगे। तो इनको हम अलग चंक में डिवाइड करके फिर पढ़ेंगे। तो पहले हमारा टारगेट है ये सारी चीजों को अच्छे से कवर करना और यहां पे इसको सिंप्लीफाई करना टॉपिक वाइज और एक सिस्टमैटिक तरीके से, ताकि आपको कहीं भी दूसरे जगह जाने की जरूरत ना पड़े। अब बात उठती है कि जितना भी ये मटेरियल मैं बनाऊंगा और जो भी आपसे मैं शेयर करूंगा तो वो कहाँ पे होगा। तो हमारा एक वेबसाइट है geographyebooks.com, हम उसी पे ये ई बुक भी डाल दिया करेंगे। तो जब एक इंपॉर्टेंट पोर्शन खत्म होगा, जैसे एंशंट पोर्शन खत्म हो गया, तो एंशंट को कंपाइल करके हम एक साथ जो हमारा जितना भी पीडीएफ होगा उसको एज ए ई बुक आपको हम एक स्मॉल गिवन कॉस्ट पे हमारे वेबसाइट पे आपको दे देंगे, तो आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आप सीरियस स्टूडेंट्स हैं तो आप अपने हैंड राइटिंग में चीजों को लिखिए, समझिए। वीडियोज में होगा ये, तो आप जितनी बार चाहें इसको पॉज करके दोबारा देख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो राइटिंग पे ज्यादा भरोसा करिए और सीखिए। तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट होगा कि जो लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, ये जो लोग चाहते हैं कि इस सीरीज से आपका फायदा हो और आप घर बैठे अच्छी तैयारी कर पाए, कम से कम एक प्रॉपर सब्जेक्ट की, हिस्ट्री की, वो प्लीज इसको शेयर जरूर करिएगा, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, और अगर हो सके तो चैनल को ज्वाइन भी जरूर करिए, मेंबर बनिए, ताकि हमें सपोर्ट मिले, और इसको रेगुलर व्यूअर बनिए ताकि हमें इंगेजमेंट मिले चैनल पे। इंगेजमेंट से इसका आउटरीच बढ़ता है। आप समझदार हैं, यूट्यूब एल्गोरिदम ऐसे काम करता है कि जितने ज्यादा लोग देखेंगे, जितने समय तक देखेंगे, जितने लाइक्स और कमेंट्स करेंगे, उतना ज्यादा यूट्यूब जो है इसको फैलाएगा, इन वीडियोस को ज्यादातर लोगों को दिखाएगा या सजेस्ट करेगा। तो इसके लिए आप हेल्प कर सकते हैं हमें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है। तो आइए फिर आगे से जो हमारा वीडियो होगा वो टॉपिक वाइज शुरू होगा। तो जैसा मैंने आपको बताया, फर्स्ट टॉपिक है सोर्सेज, तो वहीं से शुरू करेंगे एज इट इज। तो ये जो सिलेबस है ये हमारा हिस्ट्री ऑप्शनल का सिलेबस है यूपीएससी का, हम उसको ही पकड़ के, उसको ही बेस बना के ये वीडियो सीरीज करने वाले हैं। तो ऑल द बेस्ट विशेस टू ऑल द लर्नर्स, टेक केयर।